तो उपवास इसीलिए करते हैं कि उपवास हमको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से भी पवित्र बनाता है, शुद्ध करता है। इसलिए हम उपवास करके मंदिर जाते हैं, इसलिए हम उपवास करके कोई पूजा करते हैं, कोई शुभ कार्य करते हैं। उपवास का मतलब इस पाचन संस्थान को पूर्ण विश्राम देना। इस शरीर में और मन में भी भीतर से बहुत गंदगी है, बहुत विजातीय द्रव्य हैं, टॉक्सिन्स हैं, विष है। उस विष को हम शरीर से, गंदगी को जब हम शरीर से बाहर निकालेंगे तो शरीर पवित्र होगा, शुद्ध होगा। अब हमने आहार लेना बंद किया, लेकिन हमारी जो ऊर्जा है, जो हमारी जीवनी शक्ति है, जो पाचन प्रक्रिया है, वह जारी रहेगी। वो चीज का पाचन करेगी। शरीर में जो विजातीय द्रव्य हैं उसको पचाना, उसको बाहर निकालना शुरू कर देगी। तो उपवास काल में तेजी से शरीर के विष का शमन होता है। शरीर के भीतर की गंदगी, विजातीय द्रव्य शरीर से बाहर छूटते हैं, शरीर साफ होता है। यह विजातीय तत्व रक्त के द्वारा शरीर के एक एक कोशिका तक पहुंचता है, वहां रोग का निर्माण करता है। हम उपवास काल में होते हैं, धीरे धीरे एक एक कोशिका से भी वह विष, वह विजातीय द्रव्य बाहर छूटता है। पवित्र स्थान के लिए इसलिए उपवास करना आवश्यक होता है कि उपवास काल में शरीर की शुद्धि भी होगी, मन की शुद्धि भी होगी, मन भी पवित्र बनेगा और आध्यात्मिक स्तर पर हम उन्नत बनेंगे। तो यह तो लॉजिक है कि क्यों हम पूजा के लिए, मंदिर में जाने के लिए, किसी पवित्र स्थान में जाने के लिए उपवास करें। उपवास हमको पवित्र बनाता है, हमारे शरीर का शोधन करता है। तो शरीर को निरोगी रखने के लिए भी, शरीर से रोगों को दूर करने के लिए भी उपवास रखना बहुत आवश्यक है। इसलिए उपवास एक चिकित्सा पद्धति भी है, महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति है। जब पशु को कोई बीमारी हो जाती है, कोई रोग हो जाता है, तो तुरंत वह भोजन का त्याग करता है। उसको मालूम है कि मैं भोजन नहीं करूंगा तो यह मेरे लिए दवा का काम करेगा, मैं इससे ठीक होऊंगा। कोई भी रोग जब शरीर में अचानक होता है, अर्थात जो एक्यूट डिजीज होती हैं, तीव्र रोग होते हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त, फोड़े फुंसी होना, सिर में दर्द होना, खट्टे डकार आना, जब ये रोग होते हैं और उसमें हम भोजन करते हैं तो वह भोजन विष का कार्य करता है। ये पशु को भी पता है कि रोगी होने पर भोजन विष का कार्य करता है। न खाने से भोजन त्यागना एक औषधि का कार्य करता है। इसलिए हम सब लोगों को यह बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि जब भी हमें कोई तीव्र रोग होते हैं तो तुरंत हमने भोजन का त्याग करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। और वैसे भी जब हमें कोई तीव्र रोग हो जाता है, कोई बीमारी हो जाती है, तो भोजन करने का मन नहीं करता, भूख नहीं लगती। तो हमने इस प्रकृति के संदेश को समझ जाना चाहिए कि भूख नहीं लग रही है, इसका मतलब भोजन नहीं करना है। जितना भी समय आपने किसी भी प्रकार का आहार त्यागा है, जल के अतिरिक्त केवल जल पिया है, वह अवधि उपवास काल है। पूर्ण उपवास का मतलब केवल जल का सेवन। और यह उपवास नहीं है कि हम केवल अन्न का त्याग करें, बाकी और सब्जियां, फल आदि सुबह से शाम तक खाते रहें, खूब तला हुआ खाएं। ऐसा करने से न तो शरीर पवित्र होगा, न तो शरीर साफ होगा, न ही इससे रोग दूर होंगे। तो यह उपवास कहाँ है? उपवास में कम से कम कुछ घंटे ऐसे तो जरूर निकालें जब हमने केवल पानी पीना है। आपकी समझ में आ गया होगा कि उपवास क्या है और हमें क्यों करना चाहिए। अगले वीडियो में मैं विस्तार से बताऊंगा कि उपवास कितने प्रकार के होते हैं, पूर्ण उपवास हम कितने समय तक कर सकते हैं, कितने दिनों तक का कर सकते हैं, कैसे पूर्ण उपवास करेंगे और उपवास काल में हमारी क्या दिनचर्या होनी चाहिए और कैसे हम उपवास को तोड़ेंगे। इन विषयों पर मैं आने वाले दिनों में वीडियो दूंगा आपको। आज की वीडियो में इतना ही। सब लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, सबका मंगल हो। ओम शांति।